दोस्तों, आप सभी को रैपिड एजुकेशन चैनल की एक और क्लास में स्वागत है। आज मैं राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कानों में कंगना कहानी लेने वाली हूँ। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा। कंगना। अरे, कानों में कंगना? सचमुच 2 कंगन कानों में घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं। इसे वन के फूलों का बोलापन समझो। भोरी मतलब बोली है। यहाँ पे किरण से नरेंद्र पूछ रहे हैं, ये क्या कानों में घेर कर बैठे हो? तो कानों में कंगना, 1-2 कंगन कानों में घेर कर बैठी थी। नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट चाट कर जिनका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसी नहीं। कह रहे हैं कि उसे देखकर नरेंद्र को ऐसा लगा कि ये जो फूल है वो बगीचे के फूल जैसे नहीं, जो छांट काट कर बनाए गए हैं, जिसकी सौंदर्य को और सुंदर बनाने के लिए कुछ भी डाला गया हो या कुछ भी छांट काट कर बनाया गया हो, ऐसा नहीं। वन के फूल ऐसे नहीं। वन के फूल कैसे खिलते हैं उसका कोई बनाने वाला नहीं है, कोई छांट काट कर नहीं बनाए जाते। वो ऐसे अपने आप में ही सौंदर्य होता है, उसके सौंदर्य अपने आप में प्रकट होता है। उसी तरह का सौंदर्य है किरण की, जो बगीचे के फूल की सौंदर्य नहीं। वन के फूल के सौंदर्य कैसे होते हैं, वो अपने आप में बन जाते हैं, लेकिन बगीचे के फूल क्या है, इंसानों की बनाई गई होती हैं और वो निरंतर छांट काट कर उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए बार बार कुछ न कुछ करना पड़ता है। वैसे ही लड़कियों को भी सुंदर बनाने के लिए वो जो कुछ मेकअप वगैरह लगाने से जो सौंदर्य होता है, वैसा सौंदर्य नहीं, जो अपने आप में सुंदर है, वही यहाँ पे बताए गए हैं। जो हो घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसी नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े हैं, चडुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगत वायु इन्हें छूती नहीं। ये सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे। जब समय आया तब अपनी माँ के गोद में छिप पड़े। यानी ऐसे हैं जो वन के फूल है उसके सौंदर्य का वर्णन यहाँ हुआ है। किरण भी ऐसे ही अपने आप में सुंदर है, सभी जगह पर सौरभ बरसाते हैं, अपने महक बरसाते हैं। ऐसी सुंदर कन्या थी किरण। आकाश स्वच्छता, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे, संध्या हो चली थी। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्युशैया से इस शून्य निबिड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे। इसे एकटक देखती रही, कौन जाने अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे चाहती थी। मैं क्या बता सकूं। जो हो उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ाखड़ उन बड़ी आँखों की किरण लूटता रहा। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आँखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पेंद निश्चेद ज्योति सचमुच भावहीन है या आप ही आप अपनी अंतर लहरी से मस्त है। इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ की
उनके सहारे उस निगूढ़ अंदर में डूब कर थाह ले। यहाँ पे उस समय का वर्णन कर रहा है। एक संध्या समय थी और उस आकाश की भंगिमा की बात कर रहे हैं, लेकिन वो उस सौंदर्य में भी किरण की सौंदर्य को देख रहे हैं। किरण की आंखों में जो सौंदर्य है वो आकाश के तारों की सौंदर्य जैसे बहुत ही सुंदर है। वो उस सौंदर्य में डूब जाते हैं। मैं रसाल की ढोरी दाम कर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रह कर उठती थी। रसाल की मतलब आम की पेड़ की डोली थाम कर वो खड़ा था और वो जो दिखा रही थी कानों में कंगना, वो उसके मन में ऐसे बहुत छू गए वो दृश्य। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूरजहान ने अंजल से कबूतर को उठाकर शहंशाह के कठोर हृदय की धज्जियाँ उड़ा दी, फिर नदी के किनारे वसंत वल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की ये सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंदर पर क्यों न दौड़े। कह रहे हैं कि ये प्रेम की बातें हो रही हैं। जब गोपियों के मन में जैसे कृष्ण का प्यार उठ गया और जो जहांगीर शहंशाह है उनके मन में नूरजहान के प्यार का कैसे असर हो गया। उनके मन में अगर ऐसे असर हो गया है तो इस वसंत वल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की ये सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंदर पर क्यों न दौड़े। इस सुंदर सी आम की पेड़ के नीचे बैठी लड़की की इस सुंदर लड़की की जो सरल स्निग्ध भंगिमा जो सौंदर्य है वो एक साधारण मानव के मन पर क्यों ना असर करे। किरण इन आँखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती थी, कभी मौलसरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आँखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। किरण को वो इससे पहले भी बहुत बार देख चुकी थी, लेकिन कभी भी इस तरह की जो झलक है, प्यार की झलक है, उसके अंदर मन पर नहीं दौड़ी थी। आज क्या था, कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वो बनैली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी। अचानक उसके जो सौंदर्य है उसके अंदर मन को छू गया। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है, 2 टके के कंगने में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं छलका था कि बाँस की बाँसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। यहाँ पे जो प्यार का जो पल है उसका वर्णन हुआ है। एक पल जो वो कानों में जो कंगना पहनकर वो दिखा रही थी, उस पल में क्या है, नरेंद्र को किरण से प्रेम हो जाता है। उस पल में एक झलक थी, एक स्पार्क थी, जो प्यार की जो बातें यहाँ पे होती है। मैंने झटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुँह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। वो अचानक ऐसे ही अनजाने में ही बोल गए कि किरण, ये घटना मैं कभी नहीं भूलूँगा। बहुत ही ये अंदर मन तक छू गए। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगीश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए, यही विस्मय था। उसको ऐसा लगा कि उसके प्राण चले जाएंगे। उस तरह की एक तृष्णा उसके मन में उत्पन्न हो गई। एक दिन था कि इसी दुनिया में
दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिचंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साये में खड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का आनंद यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहाँ के निवासियों ने कभी अमरतरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी के चींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। नंदनोभवन का सानी कहीं वन भी था। कल्पवृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छाया कहाँ मिल सकती। हमारी तुम्हारी आँखों ने कभी नंदनोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ढकी रही। शत शत देवांगनाओं ने परिचाद फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। जो पुराणों में, जो महाभारत रामायण ऐसे ग्रंथों में जो सौंदर्य का चित्रण, कानन के सौंदर्य का चित्रण हुआ है, उस सौंदर्य का चित्रण यहाँ पे कहानीकार ने किया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा सौंदर्य नहीं है, ये भी बता रहे हैं। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी की थेर ले। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंदर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीश नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि 1-2 भूले भटके हो भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगतमाया की माया नहीं लगी। लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा? भवसागर की जल तरंगों पर थिर होना कब संभव है? ये सब पुरानी बातें हैं और आज की, उस समय की जो वन की जो कहानी लिख रहे हैं उस वक्त की, और जो पुराण में जो वर्णन हुआ है उन सब का जो अंदर यहाँ पे व्यक्त किया है। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है। सुंदर नहीं, अपरूप सुंदर है। वह प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरंज चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहाँ चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरंज प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी आनंद साधना से फूल पर पहुँच जाती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की आनंद गरिमा, वन की निबिड़ योग निद्रा वही दिख पड़ेगी। कौन कहे वहाँ जाकर ये चंचल चित्त क्या चाहता है? गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण? यहाँ पे ऋषिकेश के पास के जो वन है उसका वर्णन हुआ है। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे। योगीश्वर ही थे, यानी ईश्वर का योगी ही थे। यद्यपि वह भूतल ही पर रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। वो भूतल पर रहते थे लेकिन यहाँ पे नहीं, वो हमेशा ईश्वर के पूजा में मग्न रहते थे। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी या ब्रह्मलोक की आनंद शांति में लिपटी थी। वो विद्या पढ़ाते थे या फिर ब्रह्मलोक के या देवों की बातें पूजा पाठ में लगे रहते थे। और वो बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। वो जो लड़की, योगीश्वर की लड़की, वह लौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था। उसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए, मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली और डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहाँ इस लोक का प्रतिनिधि था, मैं ही
उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मर्त्य राज्य में खींच लाता था। यहाँ पे योगीश्वर और उसकी बेटी की ज़िंदगी का वर्णन है। योगीश्वर क्या है, योग में या फिर ईश्वर के ध्यान में या सरस्वती विद्या पढ़ाने में मस्त रहते थे, मग्न रहते थे। और ये जो लड़की है वो बहुत ही हंसमुख, बहुत ही क्या है, उसकी जो आसपास रहते वक्त सबको खुश देख कर देते थे। बहुत ही खुशी बटोरने वाली लड़की थी, बहुत ही सुंदर थी। और उसके साथ साथ वो बहुत ही ऐसी रेशमी जो आकाश से उतर कर आई है, ऐसी जो सब जगह पर उसका सुगंध फैलते रहते थे। कुछ साल से मैं योगीश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगीश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसीलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक थी। जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूँ, उसी दिन सवेरे में अध्ययन की पूर्णाहुति थी। मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया था। योगीश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। जिस दिन कानों में कंगना वाली घटना हुई है, उस दिन नरेंद्र का अंतिम दिन था वहाँ पढ़ाई का, और वो अपने गुरु को दक्षिणा देने गए थे। वो जो कंगना है वो नरेंद्र ले आए थे गुरु दक्षिणा के रूप में। वो क्या समझकर चुप रहे। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहाँ जाकर उनकी किताब का पहला सफ़ा उल्टा। यानी जिस दिन मैं पढ़ाई पूर्ण कर दी, उस दिन मेरे मन में कामदेव ने क्या किया, जाकर उनकी किताब का पहला पन्ना खोल दिया। यानी उनको प्रेम हो गया। गृहस्थ जीवन की तरफ जाने के लिए उनके मन में आशा जाग उठी। दूसरे दिन मैं योगीश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थीं। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर से बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोने पर 2 बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहसा सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंदर लहरी तक डूब चुकी थी? वो ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रहा। किरण देखती रह गई। यानी उस पल उसके हाथों में किरण की हाथें रखकर, अब किरण तुम्हारे हवाले कहकर वो योगीश्वर कहाँ है, वो चल दिए, वो सन्यास की तरफ चल दिए। लेकिन अचानक योगीश्वर नरेंद्र को लगा कि ये क्या बात है। उनको क्या मेरे अंदर मन की जो बातें हैं वो समझ में आ चुकी है क्या? ये कुछ उनको समझ में नहीं आया। वो कांपता रह गया और किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वन वायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंदर से कोई अकड़ कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोग जाल में बांधने चले? कह रहे कि वो अंदर मन से उसको कोई कहने लगा कि ये नरेंद्र, तुम इस वन फूल को, वन के फूल है जो अपने आप में सुंदर, अपने आप में बड़े हैं, कोई बंधन नहीं है जिसका, चमन के फूल ऐसे नहीं है, बगीचे के फूल ऐसे नहीं है जिसका उसका बंधन होता है। उसके वो ऐसे किसी भी स्थान में क्या है बढ़ नहीं सकते, उसे काट चाट कर एक तरह रोका जाता है। ऐसे होते हैं
चमन के फूल जो बंधनग्रस्त होते हैं, जो बेड़ियों में होते हैं, एक तरह ऐसा कहा जा सकता है। ये जो वन के फूल है, ये किरण क्या है, वन के फूल है, उसे कहाँ तुम चमन के फूल बनाने के लिए, बंधनग्रस्त करने के लिए कहाँ ले चले, ऐसे उसके अंदर मन से कोई आवाज़ आए। कंगड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर के जल तरंग दौड़कर उस चित्र का नामो निशान भी नहीं रहने देती। यानी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक कंगड़ी अगर जल में डालेंगे तो एक हॉल तो ज़रूर बना देंगे, लेकिन पल भर के लिए वो एक जल तरंग बनाकर क्या है, जल पूर्णतः वो पूर्व स्थिति में वापस आ ही जाते हैं। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हो, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहे, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। यानी ये जो प्रेम है, ये सौंदर्य है, इसका आकर्षण है, ये सब एक जल में डाले गए कंगड़ी के समान है। एक पल में वो जो एक झलक दिखलाता है, लेकिन बाद में पूर्व स्थिति में वापस हो जाता है। यानी ये सब वो स्पार्क है, वो ख़त्म हो जाता है, ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पाश, कहाँ से कहाँ आ पड़ी वह अलौकिक बोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास, हाथों हाथ लुट गए। यानी किरण की वो जो ज़िंदगी है, वो शादीशुदा होते ही वो सब ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो गए। उस वन फूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता में परिणत हो गई। यानी जो वन फूल थे, उसकी जो सौंदर्य थे, वो ख़त्म होकर क्या हो गया, चमन के फूल जैसे परिणत हो गए, उसके फूल जैसे मनोहारिता परिणत हो गई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले। मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ कौन क्यों कर हो। यानी अब वो बंधनग्रस्त हो गए हैं एक तरह से। क्या है, वो पीछे जो शादी के पहले जैसे रहते थे, वैसे शादी के बाद रहना नहीं हो पाता, वो एक तरह के बंधन में पड़ जाते हैं। जब किशोरी नए सांझे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। वह अब लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर, सर पर सिंदूर रेगा सजती और हाथों में कंगन, कानों में बाली, गले की कंठी तथा कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब कभी वह सज-धज कर चांदनी में कोठे पर उठती और वसंत वायु उसके आंचल से मोतियाँ की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता। फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं झटपट अपना प्रेम चीत्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवाता, या बाजार से दौड़कर कटकी गहने या विलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अब भी कभी उसके प्रफुल्ल बदन पर उस आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुगस स्मृतिवत चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर चिकमिक का नाच दिखाती थी।
जब अंदर प्रसन्न था फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े। यानी अब उसकी जो रूप है वो ही पूरी तरह बदल गए हैं। वो शादीशुदा औरतों की भांति वस्त्र पहनने लगे हैं, सिंदूर डालने लगे हैं। वो सब उसकी जो पूरी तरह उसकी जो आउटफिट है वो भी बदल गए हैं। और जो उसकी तरफ जो प्रेम की भावना है उसकी तरफ भी ये पत्नी के जो प्रेम होता है, जो प्रेमिका के तरफ जो प्रेम होता है उसका जो अंदर है यहाँ पे स्पष्ट होने लगता है। और इसके मन में जो पुरानी जन्म की चटा जैसी कोई कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन वो पूरी तरह हमेशा नहीं रहते। लेकिन क्या है, वो प्रेम कैसे जाग उठता थे जब कभी मदिरा पीते थे या फिर कोई कभी कभी उसके मन में वो प्रेम का जो चीत्कार उत्पन्न होता था तो उसके लिए कोई तोहफ़ा लाते थे या जूही के हाथों चिट्ठी भिजवाते थे। ऐसे कभी कभी होते थे। लेकिन प्रेमिका की तरफ जब होते हैं तो हमेशा प्रेम बने रहते हैं। लेकिन पत्नी की तरफ जब प्रेम आता है, पत्नी होने के बाद उसकी तरफ जो प्रेम है वो क्या है, कम होने लगते हैं। ये यहाँ पे दिखाए गए। यूँ ही 2 साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वहीं किन्नरी से आंखें मिली क्या, लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती किसी नशा सी छिड़ जाती। यारों ने मुझे और भी छिड़ा दिया। आंखें मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। एक दोस्त के यहाँ पे नाच देखने गई थी। वहाँ पे किन्नरी से इसकी नरेंद्र की मुलाकात होती है और उसे देखते ही उसकी सौंदर्य में ये लीन हो जाते हैं। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, शतवत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रतीत वासना कुंड में भस्म हो गए। यानी उस वासना में, उस किन्नरी की तरफ जो वासना का जो विकार उत्पन्न हुआ है उसमें ये सब चीज़ें भस्म हो गए। जो दोस्तों की जो यहाँ पे दोस्त भी इसे और भी इसकी तरफ जाने के लिए उत्साहित करते रहते हैं। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रही। घर बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यों ज्यों जलता गया जलने की इच्छा जलाती रही। यानी ये जो किन्नरी की तरफ जो वासना का जो विकार है वो जलाती रही, जलती रही। यानी ये बढ़ता गया, उसके कम होते नहीं थे। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी का फूल, सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अलग तक रंजित चरणों पर रखे। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। यानी किरण की तरफ जो भावनाएं थी वो ख़त्म हो चुकी थी एक तरह से। वो एक तरह की जो हेमंत की मालती बनी थी, यानी इसमें कोई भी फूल नहीं थे। वो वन के फूल भी नहीं थे, चमन के फूल भी नहीं थे। वो केवल एक पेड़ थी जिसमें कोई फूल नहीं। ऐसे इसके मन में लगने लगे थे, नरेंद्र के मन में। यानी उस मायाकारी ने इस पर जो लगाए, जो माया का जो नशा चढ़ाया है उस पर वो लीन हो गए थे। और क्या है, ये पूरी तरह इसको भूल गए थे। लेकिन उसकी तरफ जो भावनाएं हैं उसे पूर्ण करने के लिए ये जो कुछ भी नरेंद्र के पास था ये सब कुछ उसके चरणों पे रखकर रख देते थे।
सब कुछ उसको दे चुके थे। घर के वधू क्या करती, जो आनंद सूत्र से बंधा था, जो आनंद जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन के चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर बहानों की माला गूंद गूंद किरण के गले में, और शाम को मोती की माला और नाचने वाली के गले में सशंग निर्लज्ज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। यानी किरण के पास जब भी रहते थे कुछ ना कुछ बहाने से उससे दूर जाने के बहाने रहते थे, और ये जो नाचने वाली थी उसके पास जाकर ये निर्लज्ज क्या है मोती की मालाएं, यानी उसके लिए जो प्रेम का जो प्रेम की बातें हैं वो सब उसके तरफ चल देता था। लेकिन पत्नी की तरफ सिर्फ बहाने थे उसके दूर जाने की, उसके पास ना रहने की, सब बहाने करते रहते थे। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण बछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। किरण को भी पता चला कि उसके पति किन्नरी की तरफ आकर्षित है और उसके पास रात रात हमेशा जाते हैं। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की छड़ी थी, चांदनी मेघों से आंख मुंदोवल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखती थी। बादल किस मरोड़ से रह रह कर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। यानी बहुत ही बिजली काटने वाले रात थे, बिजली बरसने वाले रात थे उस रात, लेकिन वो सब उसके मन को नहीं तोल दिया था। वो ये सोच रहा था कि किन्नरी के पास से वो हताश होकर लौटा था, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था किन्नरी को देने के लिए। किन्नरी को अगर कुछ दिया है तभी उसके पास से वो प्रेम वापस मिलेंगे, या वो उसकी वासना अगर पूर्ण करना है तो किन्नरी को कुछ देना पड़ता है, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए वो हताश होकर लौटा था। आँखों के ऊपर न चांदनी थी न बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टक कर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रख कर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो। यानी उसके स्वर्ग का कहाँ थे, वो किन्नरी के पास थे, और स्वर्ग के हाथों से वहाँ जाकर क्या है निराश होकर लौटे थे। इसलिए उसके ये चांदनी और बादल ये सब उसके मन में नहीं आए। हाय, मेरी उंगलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नज़र कर उसके चरणों पर लौटता। यानी अगर एक अंगूठी भी मेरे हाथ में होते तो उसे नज़र रख कर मैं अपनी वासना पूर्ण कर सकते थे उस किन्नरी के पास से। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा, जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तब फ़ौरन जाकर मांग लाओ। यानी अगर कुछ किरण के पास कुछ हो तो उसके पास से जाकर लेकर आओ। ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांध चित्कार के चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क गूंग गया। मैं तत्क्षण कोटे पर दौड़ा। सब संदूक झांके, जो कुछ मिला सब कुछ तोड़ डाला, लेकिन कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाल था। श्रृंगार बक्स में एक छिपकली बैठी थी, उस दम किरण पर झपटा। यानी कुछ भी नहीं था वहाँ पे, या अलमारी में केवल मकड़े का जाल था, श्रृंगार बक्स में एक छिपकली बैठी थी। ऐसी बहुत ही खतरनाक हालत में थे। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निस्सहाय निस्पंद लेटी थी। क्या है, वो एक तकिए के सहारे वहाँ पे लेट गई थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था। यानी एक चांद की किरण क्या है उसकी गोद में आकर पड़ती है। और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा जल रही थी।
मुख पर एक अपरूप छटा थी, कौन कहे कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वही अटकी हो। यानी मुख पर एक तरह की छटा थी, एक सौंदर्य था। वो एक तरह उसे लगा कि एक पल के लिए वो जो जीवन की छटा है वहाँ पे रुकी है, क्षण भर के लिए वही रुकी है। आँखों में एक जीवन ज्योति थी, आँखें जीवित थी। शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहाँ बैठ गया था। मैं पुकार उठा, किरण किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? यानी वो जब उसकी जो प्राण जब निकलने वाले हालत में, यानी प्राण निकल चुकी है, फिर एक पल के लिए वही ठहर गए थे। लेकिन ये जो नरेंद्र है उसको इसकी तरफ एक भी दया नहीं आती। वो फिर भी क्या पूछ रहे हैं, किरण तुम्हारे तरफ कोई गहना है? उसकी वासना पूर्ण करने के लिए कोई गहना उसके पास है, ये पूछ रहे हैं वो। हाँ, क्षीण कंठ की कागली थी, उसने कहा। वो बहुत क्षीण कंठ से कहा कि हाँ है। कहाँ है? अभी देखने दो। कहाँ है? मुझे देखना है, ये बोला। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा, वही कानों में कंगना। उसने धीरे से घूंघट निकाला और अपने कानों में दिखा दिया कि ये कानों में कंगना, जो कानों में कंगना देखकर तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रेम उठी थी, प्रेम जाग उठा था, उस कानों की कंगना मेरे हाथ में, मेरे कानों में। सर तकिए से ढल पड़ा, आंखें भी छिप गई। वही जीवन दरेगा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? यानी उतने ही कहा था कानों में कंगना कहकर क्या है, सर तकिए से ढल पड़ा, आंखें छिप गई और वो जीवन दरेगा चली गई, यानी वो मर चुकी। आंखें मुख पर जा पड़ी, वही कंगन थे, वैसे ही कानों में घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तंडित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राणप्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस बूदल पर न थी कि किसी तरह प्राण देखकर भी पता पाता। परलोक से ढूंढ निकालो ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहाँ। चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई। आँखों पर की पट्टी खुल गई, लेकिन हाय, खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। ये कहकर जब उसे पता चला कि उसकी प्राण निकल गए हैं, तब वो देख रहे हैं कि उसकी कानों में वही कंगना थे। जिस क्षण में उसे प्रेम हो गया था, उसे भूली उसके लिए जो प्रेम थे वो भूल गए थे, वो याद आ गई। भूली शकुंतला, दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। जो शकुंतला की कहानी है उसमें ऐसे क्या होता है, अंगूठी, दुष्यंत उसकी याददाश्त खो जाते हैं और अंगूठी उसको पहचान नहीं पाते, लेकिन उसे अंत में पता चलता है शकुंतला कौन थे। शकुंतला को वो पहचानते हैं और मिलन होता है उन दोनों का। लेकिन दुष्यंत क्या है, सौभाग्यशाली थी, चक्रवर्ती राजा थे, इसलिए अपनी प्राणप्रिया को आकाश पाताल एक करके वो पहचान लिया। लेकिन क्या है, यहाँ पे जब वो पहचान रहे हैं, उसके प्राणप्रिया को जब वो पहचान रहे हैं, उसके प्रेम को जब पहचान रहे हैं, तब तक तो वो इस दुनिया से चल चुकी थी। वो उसे अब ढूंढ नहीं सकते, उसे वो पा नहीं सकते। वो जब वो मिले तब तो चारों तरफ केवल अंधेरा था। परलोक जाकर अपनी प्राणप्रिया को वापस लाने की जो शक्ति है इस दीनहीन में नहीं है। इसी तरह यहाँ पे एक स्त्री जो सब कुछ देकर भी अपने पति से प्रेम करते हैं और पत्नी की तरफ धोखा करके सब कुछ छोड़ छाड़ के वासना में लिप्त होते हैं, इसका वर्णन यहाँ पे हुआ है।
बहुत ही मार्मिक कहानी है, बहुत ही अर्थवत कहानी है। इससे बहुत अच्छा संदेश मिलता है। इस तरह सच्चे प्रेम को भूलकर जाने से क्या होता है, वो भी नहीं रहती, ये भी नहीं। वो एक माया जाल है, किन्नरी एक माया जाल है और किरण एक सच्चा प्रेम है। इसको दोनों ही प्राप्त नहीं होता, दोनों खो जाते हैं। कानों में कंगना, राधिका रमन प्रसाद सिंह। हम इनकी मुख्य बातें देखते हैं। 1913 में प्रकाशित हुई है। इसमें पुरुष की कमज़ोरी एवं वासना का चित्रण मुख्य रूप से हुआ है और स्त्री की स्थिति जाहिर करती है। जो शादी करके किसी मर्द के यहाँ जाते हैं तो उससे एक उम्मीद रखते हैं, वो टूट जाते हैं। इस तरह का जो भोली भाली स्त्री जब इस तरह का धोखा खाते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है, इस सब का चित्रण इसमें होता है। पूरी कहानी हमने विस्तार से देख लिया है। अब राधिका रमन प्रसाद सिंह जी को शैली सम्राट के रूप में स्मरण किए जाते हैं हिंदी में। उनकी जो शैली है वो ऐसा है कि जब कहानी हम पढ़ने जाते हैं तो एक कहानी पहले पढ़ना शुरू किया तो उसे ख़त्म किए बिना हम नहीं रह सकती। उस तरह की सुंदर कहानी, अट्रैक्टिव कहानी वो लिखते हैं। हम पूरी कहानी पढ़े बिना नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें शैली सम्राट, वो अपने समय के सबसे लोकप्रिय कहानीकार थे। अब हम इसके पात्रों की तरफ चलते हैं। मुख्य पात्र है नरेंद्र, किरण, योगेश्वर एवं किन्नरी। नरेंद्र कहानी का नायक है। कहानी के नायक के थ्रू ये कहानी लिखी गई है, वो नरेट करते हैं कहानी को। और किरण इसके नायिका है, इसकी नायिका नरेंद्र की बीवी। योगेश्वर किरण के पिता है। किन्नरी जिसकी वजह से नरेंद्र भटक जाते हैं, जिसकी वासना में वो लिप्त हो जाते हैं। अन्य पात्र है जूही एवं मोहन, ये गौण पात्र के रूप में आते हैं। मोहन नरेंद्र का दोस्त, जिसके यहाँ पे एक नाच का प्रोग्राम होता है वही। और जूही वो जूही के ज़रिए चिट्ठी लिखा करते हैं किरण को। 4 कहानी मैंने डाले हैं और 4 वीडियो जो इकाई 1 का भी मैंने डाला है, तो मैं दोनों 8 वीडियो मिलाकर क्वेश्चन बैंक तैयार कर रही हूँ। 2 दिन में अपलोड करूँगी, तो आप लोग तैयार रहिए टेस्ट सीरीज़ के तीसरे पार्ट के लिए। और फिर से मिलूँगी। धन्यवाद।